हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं रीट का 2011 सॉल्व कर रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स फॉर लेवल 1। तो उसका ये पार्ट बी होगा। तो इससे पहले हमने पार्ट ए अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको ये जो बी पार्ट है उसके क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। तो इससे पहले हमने 15 क्वेश्चंस ए पार्ट में कर लिए हैं। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 106। सो a person took some loan from a bank at the rate of 15% annual interest. If he pays back rupees 7250 after 3 years, then what is the amount of loan? यानी आपसे पूछा गया है कि लोन की अमाउंट कितनी है। तो एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो आपका हमने जो लिया प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट होता है, वो कंप्लीट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको अमाउंट गिवन हो तो आप बाय ऑप्शन करें, वो ज़्यादा इजी मेथड रहेगा। तो हम बाय ऑप्शन ही कर लेते हैं। इसके पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5000। तो फिर पूछा गया है कि अमाउंट बतानी है। तो अगर ये टोटल अमाउंट उसने दी है, क्लियर, तो जो हमें पूछा क्या गया है कि उसने कितना बैंक से कितना उसने लोन लिया था, आपसे लिया था, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं 5000। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो P इंटू आर इंटू टी अप्लाई करते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे P की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो P कितना है हमारे पास 5000, आर की इतनी बात कर रहे हैं तो कितना है वो 15, और ईयर्स की बात करें तो 3। सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 15 यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई भी बाय 3 क्या हो जाएगा आपका 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो कितना आएगा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 22। अब देखिए कि मैं अमाउंट की बात कर रही थी, प्रिंसिपल अगर मैंने 5000 लेट किया था तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 2250। तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7250। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रेफरेंस दीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग ना हो ऑप्शन से। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107। सो क्वेश्चन नंबर 107, what is the interest on rupees 500 for 6 months with a rate of interest 8% calculated 6 monthly। यानी कि 6 मंथली की बात हो जाती है इसमें कि जो हमने इंटरेस्ट हम लेते हैं ना, जैसे मान लो हम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो 6 मंथ है ना उसको हमने पूरा पीरियड मानना है, जैसे एक लाइक 1 ईयर मानना है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 500 फॉर 6 मंथ हमें दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है इसमें 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 8% दिया हुआ है, और हमने 6 मंथ को मानना के जो टाइम है हमारा उसको मानना क्या है हमने 1, यानी कि 6 मंथ आपको दिया हुआ है लेकिन हमने सपोज क्या करना है उसको 1 ईयर करना है, क्लियर। तो सॉल्व कर देंगे वैल्यू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 500, R कितना है 8 एंड 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो 5 8 का कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे कि मैं कैसे सोल्व करनी हूँ क्वेश्चंस को। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 108। ए पर्सन एक्स सेल एन आर्टिकल ऑफ 100 विद लॉस ऑफ 10% टू द पर्सन वाई एंड वाई सेल इट एट द गेन ऑफ 10% टू द अनदर पर्सन जेड। व्हाट इज़ द प्राइस एट विच वाई सोल्ड द आर्टिकल टू जेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ इसके लिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक ने खरीद के दूसरे को दे दिया, दूसरे ने लॉस से तीसरे को दे दिया, तो इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है। ये है एक्स प्लस, जो भी है प्लस माइनस डिपेंड करेगा जो भी आपकी वैल्यू होगी, क्लियर। प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो ये मेथड आपने अप्लाई करना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी माइनस के 10, और सेकंड में क्या हुआ है गेन हुआ है तो क्या लिख देंगे वहाँ पे प्लस के 10, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो एक्स की वैल्यू कितनी है अगेन माइनस के 10 है, और वाई की वैल्यू कितनी है प्लस के 10 अपॉन में कितना लिख देंगे हम 100। तो ये प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा -1 आ गया। यानी -1 क्या हुआ, -1% हुआ ये क्या लॉस, -1% क्या हुआ ये लॉस। तो टोटल अमाउंट कितनी थी 100 में से अगर 1% लॉस हो गया तो कितनी अमाउंट रह जाएगी 99। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड किस तरीके से करना है। ध्यान से करिएगा इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100 आपने अप्लाई करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109। विच इज़ अ प्लेन इन द फॉलोइंग। यानी प्लेन स्टे आपको बतानी है, प्लेन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। पेपर शीट, ग्लास, बॉल एंड सिलेंडर। सिंपल सी बात है, क्या होगा पेपर शीट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
So now move to the question number 120. So विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट ए में क्या दिया है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, करेक्ट है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, ट्रू है। अ फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अब देखो इसमें दो आपको सेम सी दिखाई दे रही होंगी, इसमें दिया है कि क्लोज्ड फिगर फॉर्म हो रही है किसी सेगमेंट से, वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल। इसमें दिया है फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। जरूरी तो नहीं है कि थ्री लाइन से फिगर ट्रायंगल ही बने, यहाँ तो बताया गया कि क्लोज फिगर बन रही है, यहाँ पे कुछ भी फिगर हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है ट्रायंगल हो, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका आपका, नॉट ट्रू। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। सो चेक कर लेते हैं। ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल, ज़रूरी है कि ऑल एंगल एक्यूट हो, नहीं ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है एक हो या दोनों, दो हों, तीन हों, कुछ भी हो सकता है। वन एंगल इज़ ऑलवेज ए राइट एंगल, ज़रूरी नहीं है कि वन एंगल हमेशा क्या हो, राइट एंगल हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। नेक्स्ट है वन एंगल इज़ ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है वन एंगल इज़ ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। जब भी हम बात करते हैं ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, तो एक एंगल उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 112। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर गिवन है, बताना है इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 दैट्स इट, नो रॉन्ग। अब ये आपको कंप्लीट भी तो दिखाई दे रही है ना, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है। अब ये 1 और 2 को देखो मिला के करेंगे, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट बन रही है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो बन रही है तो वो फिफ्थ होगी, यानी टोटल कितनी ट्रायंगल्स हो गई इसमें, 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 113। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज। अब देखो स्क्वायर इस तरीके का होता है, अगर मैं इक्वल एंगल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एंगल अंदर वाले जो एंगल है इंटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ, सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो 90 × 4 कितने हो गए टोटल, 360। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। ए स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्क्वायर, नो। कभी भी ऑल स्क्वायर जो ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती, लेकिन सभी स्क्वायर क्या हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती हैं। एवरी रे इज ए लाइन सेगमेंट एंड स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए रेक्टेंगल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 115। वन हैज़ टू रन 250 मीटर टू टेक ए वन राउंड ऑफ ए ग्राउंड। अब देखो एक जो ग्राउंड दिया हुआ है आपको, इस तरीके मैं आपको एक ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरीके का कोई ग्राउंड गिवन है आपके पास, क्लियर। तो 250 मीटर रन करना पड़ता है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। आगे है अ गर्ल हैज़ रन 7500 सेंटीमीटर्स। अब देखो ये तो मीटर की फॉर्म में दिया हुआ है, अब गर्ल कितना रन कर रही है, 75123, ये है सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अब क्या बन जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 750 क्या आ गया, मीटर। यानी कि एक गर्ल भाग गई है, कितना दौड़ रही है वो, 750 मीटर दौड़ रही है। देन हाउ मैनी राउंड हैज शी टेकन। अब देखो पूछा है कि उसने कितने राउंड लगाए। अब देखो यहाँ पे राउंड कितने लगाए, 250 में तो एक राउंड बन रहा था, कितने राउंड लगाए। अब 250 मीटर दौड़ने पर अगर एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 750 दौड़ने पर कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करें तो अब देखो दो ऑप्शन तो रिमूव ही हो गए आपके, ये 2 बाकी हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी राउंड्स मोर विल शी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए रन ऑफ 3 किलोमीटर। अब उसने 3 किलोमीटर रन करना है, तो 3 किलोमीटर दिया हुआ है आपको। अगर मैं 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3000 मीटर। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब देखो 1 राउंड कंप्लीट हो रहा था 250 में, तो 3000 मीटर कितने में कंप्लीट होगा, सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 250, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा
50, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 25, तो क्या हो जाएगा 25, 12, यानी कि 3000 कंप्लीट करने के लिए 12 राउंड लग गए। अब पूछा आपसे क्या गया था कि एंड यहाँ पे है देन हाउ मैनी राउंड हैज़ शी टेकन एंड हाउ मैनी राउंड मोर विल शी हैव टू टेक, यानी कि 750 मीटर रन करने के बाद उसे कितने राउंड और लगाने होंगे। तो टोटल कितने लगाए उसने 12, ऑलरेडी कितने लगा चुकी थी पहले 3, सो 12 माइनस 3 कितने राउंड लगाएगी बाद में 9 राउंड। सो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 मेट्रिक टन 50 किलोग्राम फ्रॉम 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल वी गेट। अब बात आ रही है यहाँ पे क्विंटल्स में और यहाँ पे बात कर रहा है किलोग्राम में। तो अगर हम बात करें एक क्विंटल की, तो एक क्विंटल में होते हैं कितने 100 किलोग्राम। क्लियर। तो अब इसे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने मेट्रिक टन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने किलोग्राम, तो हम यूनिट लिख देंगे हम। तो यहाँ पे है 12 मेट्रिक एंड 8 क्विंटल का मतलब क्या हो जाएगा अब 800 किलोग्राम, और 8 मेट्रिक मतलब 8 हो गया और 50 यहाँ पे एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है। सो 0, 10 - 5 इज़ 5, 7, 12 - 8 इज़ 4, सो 4 मेट्रिक टन्स एंड 750 किलोग्राम। अब देखो 750 किलोग्राम में ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब इसको वापस क्विंटल में कन्वर्ट किया गया है। तो वापस कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो क्या आ जाएगा ये, यानी कि 7 क्विंटल एंड 50 किलोग्राम। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 117। ए टैंक हैज़ 400 लीटर वाटर, यानी एक टैंक के अंदर कितना वाटर है 400 लीटर वाटर है। इफ़ 12 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर इज़ यूज्ड, यानी इस वाटर में से इतना वाटर क्या कर लिया गया है, यूज़ कर लिया गया है। एंड द रिमेनिंग वाटर इज़ फिल्ड इन 25 कैंस, यानी कि जो वाटर बचा उसको हमने 25 कैंस में फिल कर लिया। देन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच कैन, यानी कि सब जो कैन में हमने फिल किया है उसकी कैपेसिटी कितनी है आपसे पूछा गया है। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कितना रिमेनिंग रहेगा वाटर। सो 400 लीटर वाटर था। क्लियर। और मिलीलीटर में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0, यहाँ पे हम लिखते हैं लीटर और ये हो जाएगा मिलीलीटर। तो यहाँ पे है 12 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर हमने यूज़ कर लिया था। क्लियर। अब यूज़ करने के बाद इनको क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 0, यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 9 - 2 इज़ 7, 9 - 1 इज़ 8 एंड 3, यानी कि 387 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर इज़ लेफ्ट। अब इसके कितने कैंस भरे गए हैं 25, तो हम क्या करेंगे अब इसको 25 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसमें 15.500, यानी 15 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 118। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द टाइम टेकन बाय बिग हैंड ऑफ ए क्लॉक टू रीच फ्रॉम 1 डिजिट टू एग्जैक्टली नेक्स्ट डिजिट। अब देखिए इस तरीके से क्लॉक बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 6, 3, 9, ये 1, 2। अब देखो मान लो कि जो सबसे छोटी वाली बिग हैंड की बात चल रही है, तो बिग हैंड को जैसे मान लो ये 12 से कहाँ पे जाना है 1 तक जाना है, तो बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है बतानी है। तो पहले देखिए 5 मिनट, सिंपल सी बात है 12 से जब 1 की तरफ हम जाएंगे तो कितना टाइम लगता है 5 मिनट लगते हैं, ये तो करेक्ट हो जाएगा। 300 सेकंड, अगर 5 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 5 × 60 कितना हो गया 300 सेकंड, तो ये भी करेक्ट है। 1/1 में 12 बार, 1.12 का मतलब हो जाएगा जो टोटल पार्ट है उसका 1/12, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आर। अब 1 घंटे में तो सभी राउंड लगा देगी ना, कंप्लीट कर देगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 119। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। आपको पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये 60 और ये क्या आ जाएगी 40 दी हुई है आपको। इफ़ ऑन द आउटर ऑफ इट्स 4 साइड, यानी इस 4 साइड्स की आउटर पे साइड ऑफ द ग्रास ऑफ 5 मीटर विड्थ इज़ प्लांटेड, यानी कि 5 मीटर की हमने क्या कर दी ग्रास को प्लांट कर दिया इसी फील्ड के अराउंड, यानी कि बाउंड्री के बाहर। क्लियर। इस तरीके से, यानी कि ये 5 जो इसकी विड्थ है ना ये 5 है।
तो देन द एरिया ऑफ ग्रास प्लांटेड फील्ड इज़, यानी कि ये जो एरिया है ना आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान करना है आपने। पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, देन अभी स्मॉलर रेक्टेंगल का निकाल देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी लेंथ अगर 60 है तो ये 5 नेक्स्ट ये हो जाएगी और 5 ये, तो टोटल ये बाहर वाले की कितनी हो जाएगी 70। सिमिलर वे से अगर ये यहाँ से यहाँ तक 40 है तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, 40 + 5 + 5 ये कितनी हो जाएगी टोटल ये वाली 50। क्लियर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। क्लियर। तो क्या हो जाएगा L × B होता है। L कितना है आपके पास इसमें 70 और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 50। तो क्या होगा 7 5 35, 3500 स्क्वायर मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी L × B फॉर्मूला लगेगा। लेंथ कितनी है 60 और ब्रेड्थ कितनी है 40, तो कितना हो जाएगा 6 4 2400 स्क्वायर मीटर आ गया। ये भी यहाँ पे लिख दो स्क्वायर मीटर, सिमिलर वे से स्क्वायर मीटर। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना था हमने, शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। सो क्या हो जाएगा 3500 माइनस 2400, सो योर आंसर विल बी 1100 स्क्वायर मीटर। सो चेक योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ए रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम X इज़ ऑफ द 90 सेंटीमीटर लेंथ। ये देखो आपके पास ना एक फ्रेम दिया गया है, इस तरीके से कोई फ्रेम है। क्लियर। तो उसकी जो लेंथ दी गई है 90 सेंटीमीटर है, ये 90 सेंटीमीटर लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी 70 सेंटीमीटर की होगी। एंड अ स्क्वायर फ्रेम Y इज़ ऑफ साइड, एक और दिया है फ्रेम वो स्क्वायर फॉर्म में है, उसकी मतलब कि ऑल साइड इक्वल है, तो ये 80 सेंटीमीटर, तो ये भी 80 सेंटीमीटर हो गई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। पहली है पेरीमीटर ऑफ फ्रेम X इज़ 6300। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर निकालने का, रेक्टेंगल है 2L + B। तो क्या करेंगे 2L कितनी है 90 + 70, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 9 and 7 16 160, तो 320 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, पेरीमीटर 6300 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हमारा पहला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ फ्रेम Y इज़ 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेशन किए बगैर भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछा क्या है पेरीमीटर, और पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ बोथ X एंड Y फ्रेम इज सेम एंड इज इक्वल टू 320 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये बात करते हैं इसकी कि 320 स्क्वायर सेंटीमीटर अगेन आ गया, तो स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। क्लियर है, पेरीमीटर की बात हो रही है तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ बोथ X एंड Y फ्रेम इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। अब आप इनको तीनों ऑप्शन को रॉन्ग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्क्वायर में आंसर दिया हुआ था। स्क्वायर कभी भी पेरीमीटर में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते हैं यूनिट उसकी, क्या लिखते हैं सेंटीमीटर। तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया था 320, सेकेंड क्या है 80, तो इसका भी एरिया निकाल देंगे तो 80 × क्या हो जाएगा 4, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो नेक्स्ट आपका कभी भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से इन क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं ना उनका काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो आने वाले होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।